जय हिंद। मैं अमित, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और एनटीपीसी स्पेशल जो आपकी सीरीज चल रही है, आज उसमें हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले। सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल जितने भी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं और एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन बनेगा, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी स्पेशल की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे भाई। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली, क्लास में ही मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे हम बात करें आर्टिकल 1 की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है। अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 1 में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है, भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, ये अनुच्छेद 2 हमें बताता है। ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 2 हमें इसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है, किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। ये 12 से 35 तक दिए गए, इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में इनके बारे में दिया गया। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 हमें समानता के अधिकार के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें बताता है 19 से 22, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 हमें स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्यारे दोस्त, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। इसके बाद हम बात करें प्यारे भाई संपत्ति का अधिकार, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 हमें बताता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 हमें बताता है। अनुच्छेद 12 हमें क्या बताता है, राज्य की परिभाषा के बारे में मेरे प्यारे भाई अनुच्छेद 12 हमें बताता है। अनुच्छेद 13 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 13 मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, ये आर्टिकल 13 हमें बताता है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और एनटीपीसी में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। तो लास्ट तक जरूर देखना है। और चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्यारे भाई यहां पर मैं बहुत ज्यादा उपयोगी चीजें आपको कराने वाला हूं। जिसकी आप तलाश कर रहे हो वो आपको यहां पर मिलेगा। और जीएस में बढ़िया स्कोर करके आओगे अगर पूरी क्लासेस पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, तो यहां तक याद हो चुके हैं। इससे आगे हम बात करें समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कानून के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 हमें बताता है। कानून के समक्ष समानता के बारे में आर्टिकल 14 हमें बताता है। धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, ये आर्टिकल 15 हमें बताता है। अनुच्छेद 15 हमें क्या बताता है, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं। नौकरी में समानता, ये आर्टिकल 16 हमें बताता है। नौकरी में समानता आर्टिकल 16। और अस्पृश्यता का अंत, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल 17 हमें बताता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। इसके बाद उपाधियों का अंत आपसे पूछ लेता है, यह आर्टिकल 18 में बताता है। उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 हमें बताता है। ठीक है, उपाधियों का अंत किस में दिया गया, अनुच्छेद 18 में दिया गया। अब देखो अनुच्छेद 19 भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमें बताता है आर्टिकल 19। जैसे 6 प्रकार हैं इसमें स्वतंत्रता के अधिकार। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की हम बात करें इसमें, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हो, ये अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 19 में। एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हो, 10 15 20 आदमी इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन शांति से इकट्ठा होनी चाहिए। इसके बाद सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 हमें बताता है। घूमने की आजादी, आप कहीं पर भी घूम सकते हो भारत के अंदर, ये अनुच्छेद कौन सा बताता है, 19 हमें बताता है। इसके बाद भारत में निवास आप कर सकते हो, भारत में आप रह सकते हो, ये आर्टिकल 19 हमें बताता है। और आजीविका का अधिकार मेरे प्यारे दोस्त कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 19।
आजीविका के अधिकार के हम बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 19 आजीविका के अधिकार के बारे में हमें बताता है। इसके बाद अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 20 हमें बताता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में आर्टिकल 20 हमें बताता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा बताता है? अनुच्छेद 20 हमें बताता है। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? चलो भाई, बढ़िया तरीके से याद हो गई होंगी। अब इससे आगे हम बात करें जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 21। बेटा याद करते चले जाओ, याद करते चले जाओ, क्योंकि एग्जाम के पास में अगर ये चीजें आपको कराई जा रही है ना, तो प्यारे दोस्त ये समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन पक्का कराने के लिए चीजें कराई जा रही है। बाकी मेरी जो क्लासेस चलती है वो आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जो आपकी एनटीपीसी स्पेशल क्लास चल रही है वो रात को 9 बजे चल रही है। उस क्लास में भी लाइव आए, क्योंकि वहां पर भी मैं हिस्ट्री के टॉपिक कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर स्टैटिक जीके के, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस और बाकी जितने भी टॉपिक आपके एनटीपीसी के एग्जाम में जीएस के आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं। बाकी सुबह 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस चल रही है करंट अफेयर की, उस क्लास को भी आपको जरूर देखना है। ठीक है भाई, चलो इसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 21A हमें बताता है। अनुच्छेद 21A प्यारे भाई हमें बताता है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आपसे पूछ लेता है तो आर्टिकल 22 हमें बताता है। गिरफ्तारी के बारे में, संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 22 हमें बताता है। गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद कौन सा बताता है? अनुच्छेद 22 हमें बताता है। और इसके बाद मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, आर्टिकल 23 हमें बताता है। अनुच्छेद 23 हमें बताता है। और 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक हमें बताता है अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 हमें बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक, मतलब वो मजदूरी नहीं कर सकते हैं। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो मजदूरी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल हमें 24 बताता है। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? चलो एक बार रिवीजन करा दो भाई, यहां तक जितना भी मैंने आपको बताया रिवीजन करा दूं, क्योंकि बेटा रिवीजन यहां पर कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी और ऑप्शन आएंगे एग्जाम में 4, आराम से आप आसानी से टिक लगा सकते हो। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है आर्टिकल 1। भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान आर्टिकल 2। किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति, आर्टिकल 3 हमें बताता है। इसके बाद भाई मैंने आपको बताया कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 से 28 तक, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है, ये ध्यान रख लेना है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हमें बताता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 12 हमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 हमें मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा उसके बारे में बताता है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, आर्टिकल 15 हमें बताता है। नौकरी में समानता आर्टिकल 16 हमें बताता है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 हमें बताता है। उपाधियों के अंत के बारे में भाई इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल, उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 हमें बताता है उपाधियों के अंत के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आजादी, भारत में निवास, आजीविका का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 हमें बताता है। अनुच्छेद 20 हमें बताता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 हमें बताता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, आर्टिकल 21A बताता है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 हमें बताता है। इसके बाद मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, आर्टिकल 23 हमें बताता है। 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक, आर्टिकल 24 हमें बताता है। ठीक है, अब इसके बाद धर्म को मानने, आचरण में प्रचार करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 हमें बताता है। आर्टिकल 25 प्यारे भाई हमें बताता है, अनुच्छेद 25 हमें बताता है। धर्म के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 हमें बताता है। आर्टिकल 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार हमें बताता है। धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं,
ठीक है, धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, ये आर्टिकल 27। जैसे आप जो है मंदिर में दान दे देते हो, ठीक है, मंदिर में दान दे के आ जाते हो, वहां पर बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये आर्टिकल 27 हमें बताता है। धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक शिक्षा, जैसे हिंदू धर्म के बारे में आपको कहीं पर बताया जा रहा है, आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, तो आपको आसानी से जो है शिक्षा मिल सकती है, आर्टिकल 28 हमें बताता है, उसका अधिकार हमें देता है आर्टिकल 28। इसके बाद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 हमें बताता है। और शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, शैक्षणिक संस्था जितनी होती है वो खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 हमें बताता है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें जो देता है वो आर्टिकल 32 हमें देता है, अनुच्छेद 32 प्यारे भाई ये अधिकार हमें देता है। इसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन आपसे पूछ लेता है, तो ये अनुच्छेद 40 हमें देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 हमें बताता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल है। इसके बाद समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 हमें बताता है। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, भाई सभी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, ये आर्टिकल 45 हमें बताता है। और पर्यावरण का संरक्षण, ये 48A आर्टिकल हमें बताता है, अनुच्छेद 48A में यह दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में अनुच्छेद 51 हमें बताता है। ध्यान रख लेना कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 51 हमें यह अधिकार देता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में। इसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, भाई इससे पहले के आर्टिकल थोड़े आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ही आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। बाकी इसके बाद के आर्टिकल तो आपको वैसे कुछ थोड़े बहुत तो याद होंगे ही, ठीक है। बाकी एक दो बार रिवीजन कर लोगे ना बढ़िया तरीके से पढ़ के जाओगे। देखो इस समय सही कंटेंट मिलना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय अगर सही चीजें आपको मिल जाएंगी ना तो फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं, ठीक है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है भाई, GS बाय अमित जिंदल सर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल GS बाय अमित जिंदल सर है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लगभग 8300 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको GS बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को भाई जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर देता रहता हूँ आपको। जैसे उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में हमें बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 प्यारे भाई हमें बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, बेटा राष्ट्रपति की बात नहीं चल रही, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात चल रही है, ये आर्टिकल 67 में दी गई है। उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में आर्टिकल 67 हमें बताता है, अनुच्छेद 67 हमें बताता है। इसके बाद राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। देखो प्रधानमंत्री के बारे में सीधा सीधा तो कहीं पर नहीं दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 हमें बताता है, अनुच्छेद 74 हमें बताता है। राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व, ये आर्टिकल 78 हमें बताता है। राष्ट्रपति को सूचित करना है प्रधानमंत्री को, ये उसके दायित्व आर्टिकल 78 में दिए गए हैं। इसके बाद भारत का महान्यायवादी, सरकार का विधिक अधिकारी जो होगा, ये आर्टिकल 76 में दिया गया। भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में दिया गया। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, ये आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 148 में इसके बारे में दिया गया। इसके बाद वित्त आयोग आपसे पूछ लेता है कि सर वित्त आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, अनुच्छेद 280 हमें वित्त आयोग के बारे में प्यारे दोस्त बताता है, अनुच्छेद 280। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 315। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का जो आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 315 हमें यूपीएससी के बारे में बताता है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 हमें बताता है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में प्यारे भाई आर्टिकल 324 हमें बताता है। इसके बाद संसद का गठन,
ठीक है, पार्लियामेंट से संबंधित आर्टिकल मैं आपको बताता हूं यहां पर। संसद के गठन के बारे में आर्टिकल 79 हमें बताता है। और बेटा राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 हमें बताता है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, संसद का गठन आर्टिकल 79। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 हमें बताता है। लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 हमें बताता है। इसके बाद राज्यसभा का सभापति ये आर्टिकल 89 हमें बताता है। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 हमें बताता है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद का गठन आर्टिकल 79, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80, लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81, राज्यसभा का सभापति होगा आर्टिकल 89 और लोकसभा का अध्यक्ष होगा आर्टिकल 93। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमें बताता है। इसके बाद विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार ये आर्टिकल 100 हमें बताता है। अनुच्छेद 100 हमें इसके बारे में बताता है। इसके बाद संसद की विशेष शक्ति, स्पेशल पावर के बारे में आर्टिकल 105 हमें बताता है, संसद की विशेष शक्ति के बारे में। संयुक्त अधिवेशन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल 108 बताता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 हमें बताता है। धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110, ये भी काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया। इसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो बजट शब्द संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। और वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 हमें बताता है। इसके बाद वित्त विधेयक के बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में अनुच्छेद 117 हमें बताता है। वित्त विधेयक के बारे में मेरे प्यारे दोस्त अनुच्छेद 117 हमें बताता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होगी भाई, नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी। अब चलो एक बार रिवीजन करा दूं स्पीड से। देखो, धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25, धर्म के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं अनुच्छेद 27, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने का अधिकार अनुच्छेद 28। इसके बाद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हमें बताता है। इसके बाद प्यारे भाई ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45। इसके बाद पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 है और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अनुच्छेद 51 हमें बताता है। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 हमें बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा अनुच्छेद 64 हमें बताता है। और पदावधि के बारे में उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 67 में दिया गया। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ये आर्टिकल 74 हमें बताता है। राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व आर्टिकल 78 हमें बताता है। इसके बाद भारत का महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 हमें बताता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा आर्टिकल 148। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 में दिया गया। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। संसद का गठन आर्टिकल 79, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80, लोकसभा की संरचना 81 और राज्यसभा का सभापति 89 होगा। और प्यारे भाई लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 हमें बताता है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। देखो एक दो बार मैंने आपको जो है बार बार रिपीट करवा दिया है, उससे चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी जितनी भी मैंने अभी तक आपको प्यारे भाई ये बताएं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 100 बताता है, 100 बताता है। संसद की विशेष शक्ति 105, संयुक्त अधिवेशन 108 और धन विधेयक 110, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 और वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 117 हमें बताता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 हमें सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में प्यारे भाई बताता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है। मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 131 हमें बताता है। मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में मेरे प्यारे भाई अनुच्छेद 131 हमें बताता है।
कानून की न्यायिक समीक्षा आपसे पूछ लेता है। अनुच्छेद 137 हमें कानून की न्यायिक समीक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124, मूल अधिकार क्षेत्र 131, कानून की न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 137। इसके बाद राज्यपाल की परिभाषा के बारे में देखो, गवर्नर से संबंधित आर्टिकल में यहां पर आपको बताता हूं। राज्यपाल की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 152 हमें बताता है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 है। राज्यपाल की परिभाषा 152, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा 153। राज्यपाल की शक्ति 154 आर्टिकल हमें बताता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 प्यारे भाई हमें बताता है। और राज्यपाल क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति किसी की भी फांसी माफ कर सकता है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल के पास भी क्षमादान की पावर होती है। और ये आर्टिकल 161 हमें क्षमादान के बारे में बताता है। ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल की परिभाषा 152, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा 153, राज्यपाल की शक्ति 154, राज्यपाल की नियुक्ति 155। और इसके बाद राज्यपाल का क्षमादान मैंने आपको बताया अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद राज्य मंत्री परिषद की हम बात कर लेते हैं। मंत्री परिषद होगी राज्य में, आर्टिकल 163 हमें मंत्री परिषद के बारे में बताता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 164 हमें बताता है। ध्यान रख लेना बेटा, आर्टिकल 164 हमें बताता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का जो वकील होता है, ये आर्टिकल 165 हमें महाधिवक्ता के बारे में, राज्य सरकार के वकील के बारे में प्यारे भाई हमें ये बताता है। मैंने आपको बताया यहां पर मंत्री परिषद आर्टिकल 163, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164, महाधिवक्ता आर्टिकल 165। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। और ये देखो सभी क्रम से आर्टिकल हैं, ऐसा नहीं है मैं आगे पीछे कुछ भी आपको करा रहा हूं। ठीक है, याद करने में बहुत आसानी होगी। राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल, उपराष्ट्रपति से, मतलब सभी क्रम से आप याद कर पाओगे। एक दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता है अगर 4 ऑप्शन आएंगे ना कि भाई जैसे 152, 153 ये आर्टिकल जो है ये तो राज्यपाल से संबंधित है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर आर्टिकल 76, आर्टिकल 1 या आर्टिकल 5 आएगा तो इतना दिमाग लगाना है। इसलिए मैंने क्रम से यहां पर आपको चीजें बताई हैं जिससे आप आसानी से याद कर सको, कम समय में आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद राज्य के विधानमंडल के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल 168 प्यारे भाई राज्य की विधानमंडल के बारे में बताता है। विधान परिषद का गठन में समाप्ति हमें कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 169 प्यारे भाई विधान परिषद का गठन व समाप्ति के बारे में आर्टिकल 169 हमें बताता है। इसके बाद हाईकोर्ट का गठन, आर्टिकल 214 हाईकोर्ट के गठन के बारे में है। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, आर्टिकल 226 मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है। हाईकोर्ट का गठन 214, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, आर्टिकल 226 हमें बताता है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसके बाद केंद्र एवं राज्य के संबंध में आर्टिकल मैं आपको बताता हूं, यहां से भी प्यारे भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये वीडियो जो आपको दी जा रही है ना, ये क्लास जो आपको दी जा रही है, यहां पर मैंने थंबनेल पे लिखवाया था A to Z आर्टिकल, तो कंप्लीट ही चीजें, ऐसा नहीं है कि भाई कम समय में आपको मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया और फिर बात खत्म, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कंप्लीट चीजें। ठीक है, देखो इतना समय नहीं ले रहा हूं मैं भी। कभी आप सोच रहे हो 2 घंटे में कंप्लीट आर्टिकल बता रहे हो, भाई आधे घंटे में अगर आप कंप्लीट आर्टिकल पढ़ सकते हो तो भाई आसानी से पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, कम समय में ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही है, ये ध्यान रख लेना, कम समय में ज्यादा चीजें, और कंप्लीट है ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, फिर इससे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो केंद्र व राज्य के बीच संबंध, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान, ये आर्टिकल 249 हमें बताता है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। नदी जल विवाद इंपोर्टेंट है, इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी है, आर्टिकल 262 हमें नदी जल विवाद के बारे में बताता है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आर्टिकल 263 प्यारे भाई हमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता है। संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 प्यारे भाई हमें संचित निधि के बारे में बताता है, आर्टिकल 266। इसके बाद आपातकालीन निधि आपसे पूछ ले, आर्टिकल 267। देखो मैंने यहां पर आपको बताया केंद्र और राज्य के बीच संबंध, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान आर्टिकल 249, नदी जल विवाद आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, संचित निधि आर्टिकल 266,
आपातकालीन निधि आर्टिकल 267 हमें आपातकालीन निधि के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल मैंने आपको बताए नहीं थे। ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं। जैसे प्यारे भाई राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 52 हमें ये बताता है कि भारत का क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 53 हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्यारे भाई बताता है। और इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति की पदावधि, कितने समय के लिए राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 56 हमें बताता है। अनुच्छेद 56 मेरे प्यारे दोस्त हमें ये बताता है। इसके बाद हम बात करें पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ये आर्टिकल 57 हमें बताता है। अनुच्छेद 57 हमें इसके बारे में बताता है। इसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, ये आर्टिकल 58 हमें बताता है, आर्टिकल 58। और इसके बाद प्यारे दोस्त राष्ट्रपति की पद की शर्तें, ये आर्टिकल 59 हमें बताता है। ध्यान रख लेना, आर्टिकल 59 हमें बताता है। और इसके बाद हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, ये आर्टिकल 143 हमें बताता है। आर्टिकल 143 प्यारे दोस्त हमें ये बताता है। ठीक है, तो मैंने सभी आर्टिकल यहाँ पर आपको करा दिए हैं और आसानी से आपको प्यारे भाई ये याद हो गए होंगे, इतनी उम्मीद मैं आप सभी से करता हूँ। ठीक है, इतनी उम्मीद प्यारे भाई मैं आप सभी से करता हूँ कि आसानी से चीज़ें आपको याद होगी, चाहे राष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, सभी भाई मैंने आपको यहाँ पर करा दी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मतलब आपकी राय क्या है, ठीक है, जो भी आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बाकी आपको लगातार यहाँ पर क्लासेस मिल रही है, जिस चीज़ की आप चाहत करते हो, मतलब जीएस में जो आप चाहते हो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपके विचार क्या हैं वो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप मांगना चाहते हो, किस तरीके से आप जो है कंटेंट लेना चाहते हो। वैसे मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कराता जा रहा हूँ, इन सभी को पढ़ के जाना है। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, और आप इस क्लास को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस किस स्टेट से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखें सभी अपना।